Hello everybody, my name is Sarah Khan and this is my very first video on my YouTube channel, and basically what I'm talking in this video is my introduction and as well as my NEET story, being a very good student as always and excelling in my exams and excelling in every other competition or something related to academics, right? But the hardships and the failures that I have faced in my NEET journey. The long story short, I am a normal state board student, right? I prepared for my 11th and 12th and having no background of even somebody taking science in my family. Okay, so I belong to a family where everybody has done arts and commerce, so I was eventually the first one to step into something like that and saying to everybody in my family and my parents that I want to become a doctor and stuff. तो मैंने क्या किया कि we started to talk to people and gain knowledge about how to get into the field, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? सही तरीका क्या होगा अप्रोच होने, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम होता है. एंड द मोमेंट आई हैड टेकन साइंस आई न्यू कि मुझे मेडिकल साइंस में जाना है, मैंने डॉक्टर ही बनना है, राइट? सो मैंने क्या किया, मैंने अपना 11th का जर्नी शुरू किया एंड मुझे चाहिए था कि मैं कोई बहुत अच्छा सा क्लासेस लूँ, कोई मुझे बहुत अच्छा सा मेंटर मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई ट्यूटर या just an elder sister or brother or somebody who can guide me through everything. And I was not a very dumb student, I was an average student, but sometimes more than an average student, right? So मैंने क्या किया, हमने बहुत मालूम करने की कोशिश की, बट इवेंचुअली क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ कि कोई सही गाइड करने वाला मिला ही नहीं, राइट? हर कोई मतलब ऐसा होता है कि आपको बुलाएंगे कि आप हमारे पास आओ, हमारा बेस्ट है, राइट? हमारे पास आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी एंड हमारा सब कुछ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच एंड द स्टडीज़ आर टॉप नॉच. बट असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? उनके 1-2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे बट एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. सो मैंने एक ट्रायल ऐसे लाइक होम ट्यूटर्स होते हैं ना, तो दे वर वेरी गुड, बट मैंने ना एक ट्रायल किया तो मुझे नहीं समझ आया, राइट? मेरे को 2-3 लेक्चर, राइट? तो मुझे 2-3 लेक्चर्स तक कुछ हफ्तों तक सही समझ आया, बट उसके बाद आई वॉज नॉट एबल टू गेट विथ इट, राइट? सो ऐसा ही होता है. सो इवेंचुअली आई एंडेड अप स्टडिंग बाय माई सेल्फ फॉर माई बोर्ड एग्ज़ाम्स. एंड उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या थी कि मुझे कुछ पता नहीं था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. उसमें पूरा साल भर निकल गया एंड फिर मैंने 12th में आ गई, राइट? मैंने 12th से क्या किया, फिर मैंने नीट की पढ़ाई अपने आप ही पढ़ना शुरू कर दी. लाइक मैंने सोचा कि मैं टेक्स्ट बुक तो लाऊं, मैं देखूं तो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या है, राइट? सो मैंने वो करना शुरू किया एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसा ऐसा सिलेबस होता है एंड ऐसे ऐसे द थिंग्स आर देयर. अब उसके अंदर भी गाइडलाइंस नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी ने किया ही नहीं था. सो मुझे और ऑन चेरी ऑन द टॉप मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था. सो आई हैड टू फिगर इट आउट बाय माई सेल्फ. तो मैंने उसके अंदर कितने दिन ऐसे निकाले कि मैं बुक खोल के बैठी हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू स्टडी एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेक्स्ट बुक इज सेइंग, व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करी हूँ. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रीडिंग में और डिकोडिंग में फ़र्क होता है. लाइक एवरीबडी सेज रीड द टेक्स्ट बुक, रीड दी NCERT, उसको रीड करो, उसको पी जाओ, उसको याद कर लो. रट्टू तोते की तरह रटना नहीं होता है, उसको डिकोड करना होता है. ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, राइट? तो जैसे तैसे करके मेरा 12th बोर्ड का टाइम नज़दीक आ गया. तो जब मैंने देखा कि मेरे पास 1.5 या 2 महीना ही बचा था सिर्फ, राइट? एंड मुझे फिर स्ट्रेस शुरू हो गया, मुझे टेंशन आ गई कि अब मैं बोर्ड एग्ज़ाम कैसे दूंगी. और मेरे कॉलेज में बच्चे ऐसे थे कि उन लोगों ने ट्यूशन्स ले रखे थे, इतने भारी भारी क्लासेस में जा रहे थे एंड इतना मतलब उनका बैकग्राउंड ऐसा था ऑल द टाइम साइंस वाला और डॉक्टर्स इंजीनियर्स वाला. तो आई थॉट कि यार मेरा तो गया, है ना? बट स्टिल दैट वन थिंग, believing in yourself and keep working harder and harder as much as you can. The competition is always you versus you. मतलब आप कल कहाँ थे और आप आज कहाँ हो, राइट? आई ऑलवेज kept believing in that. और मैंने नीट वीट सब साइड में रखा और मैंने कहा पहले बोर्ड एग्ज़ाम तो मैं कर लूँ अच्छे से, राइट? ये तो होता ही रहेगा क्योंकि उसके आगे वी हैव टाइम स्पैन नीट के लिए, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बंद किया और मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग डे एंड नाइट. लाइक जितना हो सके उतना कर लूँ. मुझे इतनी टेंशन थी और
बोर्ड एग्ज़ाम इज़ नॉट ऑलवेज ईजी राइट साइंस का, सो यू हैव टू रिफ़र टू एक्स्ट्रा बुक्स एंड मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ी हूँ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम NCERT. वो NCERT के जैसा नहीं होता है. द सिलेबस इज़ डिफरेंट, a lot of things are different and everything changes, the whole pattern changes right. So मैंने फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया. मैंने अपने कॉलेज के टीचर्स की हेल्प लेना शुरू कर दी. मेरे गुड थिंग माई कॉलेज प्रोफेसर्स वर वेरी सपोर्टिव एंड दे वर वेरी नाइस. सो वो लोग बहुत अच्छे थे, तो मैंने उनकी सपोर्ट लेके शुरू कर दी. एंड गेस व्हाट, भले ही मैं एवरेज स्कोर, नॉट एन एवरेज स्कोर, मोर देन एन एवरेज स्कोर, आई पास आउट विद अ डिसेंट स्कोर and I secured first rank in my college. The moment was so good. Like being the first one, even after facing so many hardships. वो बोलते हैं ना कि सफलता का मज़ा तब मिलता है जब आपने उतनी एक्सट्रीम लेवल की मेहनत की उसके पीछे. I don't know the exact word, but yeah. So इतना सुकून लगा. और फिर मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे जब मुझे कुछ नहीं आ रहा था एंड बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जब मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट था कि यार मैंने गलती कर ली, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिस वन थिंग इज़ नॉट मेड फॉर मी, है ना. ऐसा होता है ना कभी कभी, लोग बोलते हैं कि तेरे लिए वो चीज़ बनी नहीं है. दैट वाज अ लॉट इन माई जर्नी एंड मेरे को दैट वाज अ लॉट इन माई जर्नी. तो बट दैट सेइंग कि भले कोई आपका साथ दे ना दे, कोई आपके भले में रहे ना रहे, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद यू. एंड माई पेरेंट्स ऑलवेज सेड कि सारा तू कर, तेरे से हो जाएगा. तो आई इवेंचुअली स्टार्टेड स्टडिंग वेरी वेल. और फिर क्या हुआ, मुझे वहाँ पे सक्सेस मिली राइट. फिर वो एक स्टेज था जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नीट तो मुझे देना ही है, नीट करना ही है, वरना मेरा ना कैसा आई हैड दैट डाउट कि मेरे से होगा कि नहीं होगा. फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ, फिर मैंने NCERT उठाई और मुझे कुछ नहीं आता था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है. हाँ, टॉपिक्स एंड चैप्टर्स वर समवॉट सिमिलर टू द बोर्ड, बट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द सेम राइट. हम सेम टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ रहे, वरना शायद मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाता समझने को, मैं शायद थोड़ा जल्दी समझ लेती, क्योंकि मेरा बहुत टाइम चला गया ये समझने में. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मा ने और पापा ने मुझे कहा कि ना आप बोर्ड एग्ज़ाम ट्राई करो, जिस साल ये नीट का एग्ज़ाम ट्राई करो बोर्ड के साथ. तो बट मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया. मैंने कहा मैं 1 साल ड्रॉप लेती हूँ और फिर मैं ना अच्छे से तैयारी करती हूँ, ठीक है ना, नीट की, और फिर मैं जाके नीट दूँगी. अब उस साल मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे करना है राइट. मुझे कुछ अता पता नहीं था. एंड कैसे कैसे करके मैंने जस्ट यूट्यूब से थोड़ा बहुत कैसे करके सेल्फ स्टडी की एंड ऑल दैट. उसके अंदर मेरे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी थे जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही थी बराबर. वो सब हुआ, तो वो करके मैंने नीट दिया एंड आई क्वालिफाइड नीट इन दैट ईयर, बट दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एंड डिसेंट स्कोर. ऑलराइट, ये हुआ मेरे साथ. फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर एक और ड्रॉप लिया विच वाज दिस ईयर राइट, जो मैंने नीट 2025 दिया. तो इस टाइम पे जब मैंने नीट दिया, इस टाइम पे इस साल के लिए जो मैंने इतनी मेहनत की, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितनी मेहनत की थी. आई वर्क डे एंड नाइट, लाइक मैं और मेरा स्टडी, सो आई स्टडी डे एंड नाइट, मैं और मेरा स्टडी टेबल, लाइक आई फोकस्ड माई सेल्फ, बिकॉज मैंने ऐसा सोच रखा था यार ये मेरा लास्ट है, ये लास्ट ड्रॉप है, ये लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद मैं नीट नहीं अपीयर करूँगी राइट. ये मेरा अब हो गया, ठीक है ना. अब इस बार मैं अच्छे से करूँगी, आई विल गेट अ गुड स्कोर, आई विल गेट अ डिसेंट स्कोर एंड आई विल गेट इनटू अ डिसेंट कॉलेज. बट गेस व्हाट, किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था राइट. सो आपने तो देखा कि नीट 2025 का पेपर कैसे आया था. फिज़िक्स, ओह माय गॉड, आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि बीइंग अ बायो स्टूडेंट, बीइंग अ नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और मे बी जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट, फ़िज़िक्स मेरे से जल्दी नहीं होती थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फ़िज़िक्स में बहुत हार्डशिप्स उठाने पड़े थे. लाइक एक सिंपल सा एक टॉपिक पढ़ने को भी मुझे इतने घंटों जाते थे जिसकी कोई लेवल नहीं थी. माई केमिस्ट्री वॉज ओके, इट वॉज नॉट वेरी नाइस राइट. मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जमता था, इनऑर्गेनिक वो भी ठीक ठाक हो जाता, बट फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होता था. सो यू कैन रिलेट, फिजिक्स नहीं हो रहा है बट मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री ओके था, वो भी इतना अच्छा नहीं था. आई यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन इट राइट. So being in all of this, I had a lot of issues covering up. अब इसके अलावा जो बायो था ना, वो ये साल मैंने बहुत अच्छी कर ली थी, नो डाउट. लाइक मैंने इतने डेडिकेशन से इस ईयर के लिए पढ़ाई की थी, लाइक 24 to 25 वाला ईयर जो मैंने नीट 2025 दिया.
उसके लिए मैंने NCERT को एकदम बोलते हैं ना डिकोड करना। मैंने आपको देखो शुरू में वीडियो की मैंने एक बात की कि रीडिंग में और डिकोडिंग में बहुत फ़र्क है। वो डिकोड करना मैंने ये साल सीखा था। इससे पहले मुझे नहीं आता था कि डिकोड कैसे करते हैं, डिकोडिंग किसको बोलते हैं, राइट। मुझे जिसको मैं डिकोडिंग समझ रही थी सारी ज़िंदगी वो रीडिंग थी, राइट। हमको तो पता ही नहीं होता, हमको सिखाया नहीं जाता कि भाई रीडिंग और डिकोडिंग में फ़र्क है। मेरे को बहुत बाद में पता चला कि अच्छा NCERT डिकोड करना तो अलग होता है और डिकोड करने के बाद, राइट। सो NCERT रीडिंग और डिकोडिंग में बहुत फ़र्क होता है। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, बट दिस ईयर आई स्टडीड इन दिस वे कि मैं डिकोड कर रही थी NCERT को। लाइक एवरी पार्ट, एवरी सिंगल पैराग्राफ, एवरी सिंगल टॉपिक वॉज डिकोडेड वेरी वेल एंड अंडरस्टूड एंड लर्न एट द सेम टाइम। उसके अलावा मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी, सो दैट यू नो देर इज़ नो क्वेश्चन ओनली कि मेरा ऐसा हो कि मुझे ना आए, राइट। मैं ऐसा कंफर्मेशन लेके चल रही थी कि इस साल के नीट में बायो में मेरे एटलीस्ट 320 330 तो आने ही आने हैं, राइट। कुछ नहीं हुआ तो ये तो होना ही होना है। केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं एवरेज स्कोर तो लेके आ ही जाऊँगी, बिकॉज जिस तरीके के पिछले के नीट के ट्रेंड्स फॉलो हो रहे थे, जिस तरीके के पिछले के नीट के पेपर सॉल्व हो रहे थे, इट इज़ ऑब्वियस कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके PYQ सॉल्व करोगे, राइट। तो मैं करती थी and I used to get that much outcome. In my mock test, my average score used to be above 400, which was a pretty okay score, a pretty decent score for an average student, right? I'm not saying कि मेरा बहुत great score था या बहुत अच्छा था, but it was an average score and for me it was very nice because I had never thought कि मैं इतना level तक कर पाऊँगी, right? So मैंने उस level की तैयारी की, मैंने उस level की पढ़ाई की, but what happened was completely different on the NEET day, that is on 4th May 2025, which is the reason why I could not score as much as I expected. हालांकि this year I scored the most as compared to my other previous attempts, but it was not satisfactory at all for me as compared to the amount of preparation I had done and the efforts that I had put in. So yeah, I have always excelled in my exams and been a very good student in every aspect, but it is what it is, right? आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने मेहनत कर ली. Now let's see what happens. And so yeah, this is the conclusion of the topic and the video that I was talking. So do let me know in the comment section. Thank you.